हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 में इंजीनियरिंग ग्रुप का मॉक टेस्ट। आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे मॉक टेस्ट 5। इस मॉक टेस्ट में हम जानेंगे इंजीनियरिंग ग्रुप में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलेंगे स्टूडेंट। तो आप आखिरी तक वीडियो तक बने रहिए स्टूडेंट, अपना ट्रस्ट बनाए रखें, क्योंकि आपको पता है इसी तरीके का एग्ज़ाम जो है एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे 28-29 तारीख को, जब भी ई ग्रुप का एग्ज़ाम है, तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। और आपको इसका पीडीएफ हमने पहले ही प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम चैनल पर, तो आप त्रिशक्ति एकेडमी को टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। आपको बताना द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी 2 अंकों की वह संख्या का आपको टोटल संख्याओं का सम बताना है। द सम ऑफ ऑल टोटल डिजिट्स, ऑल 2 डिजिट डिविजिबल बाय 5। तो आपको बताए जो 2 अंकों की जो डिजिट होती हैं, जो 2 संख्याओं की डिजिट होती हैं, वो 10 से शुरू होती हैं 5 के पहाड़े में, क्योंकि 5 जो होता है वो तो एक अंक का होता है। तो 10 से लेकर 95 तक स्टूडेंट यहाँ पर एपी लगेगी, आपकी समांतर श्रेणी लगेगी। तो 95 तक आपके अंक होते हैं, 2 अंकों वाली संख्या होती हैं जो 5 से भाग होती हैं। तो देखिए इसमें पहला पद आपको पता क्या है, पहला पद है 10 और आखिरी पद है 95। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पदों की संख्या निकाल लेंगे। तो L बराबर आपको पता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये सभी को पता है बिल्कुल। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो ये आपका आएगा 95 बराबर 10 प्लस n-1 और डी आपको पता है 5-5 का अंतर है, तो 5d हो गया। तो ये आ जाएगा 85 अपॉन में 5, क्योंकि 95 में 10 गया है, 85 आएगा। और यहाँ पर आएगा 17, यहाँ पर आएगा 17 और 17 में 1 जुड़े तो कुल पद होंगे 18, यानी कुल पदों की जो संख्या होगी यहाँ पर n जो होगा आपका 18 आ जाएगा। सबसे पहले आपने पदों की संख्या निकाल ली, n 18 निकाल लिया। अब आपको सम निकालना है 2 डिजिट के अंकों का, जिनका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। तो आपको पता चल गया 18 अंक हैं जो कि 5 से भाग होते हैं 2 नंबर 2 डिजिट के। तो आपको पता है फॉर्मूला होता है एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल, ये फार्मूला होता है स्टूडेंट, ये वाला फार्मूला होगा बिल्कुल। तो n क्या है आपका 18, 18/2 9, और a क्या है यहाँ पर 10 और 95, तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अब आप इसको 9 से करेंगे तो 9 गुणा 105, तो कितना आएगा 9 पंजे 45, यहाँ पर आएगा 4, 9 एकम 9, तो आंसर आएगा 945। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने भी आसानी से कर लिया होगा। इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। और जिनको लगता है कि हम देखिए यहाँ से पढ़कर हमें नहीं निकल पाएंगे, तो कहीं भी जाकर कहीं भी भटक सकते हैं, वो इधर उधर पॉलिटेक्निक चैनलों में जाके भटक सकते हैं, वहाँ भी उनको ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं स्टूडेंट। क्योंकि देखिए एग्जाम हम लोग दे चुके हैं, तो हम लोग को ज़्यादा बेटर पता है। तो आप जो है बिलीव बना कर रखिए कि इसी तरीके का एग्जाम आएगा, किसी के बहकावे में ना आकर देखिए कि आपको इस बोल रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इससे टफ आता है एग्जाम। तो आप एग्जाम देंगे तो आपको उस दिन पता चल जाएगा कि एग्जाम कैसा आता है, इसी तरीके का आएगा। और जितना भी आएगा उतना मैं आपको करा चुका हूँ चैनल पर, तो आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, अफवाहों में ना आए। द सम ऑफ हाउ मैनी टर्म्स, आपको बताना है कि कितने अंकों का योग इस सीरीज़ का जो है वो 1800 होगा। तो इसमें भी आपको पहला पद दिया है 6, पहला पद आपको दिया है। और इसमें आपको जो एस एन है, जो एस एन है स्टूडेंट, एस एन है वो आपको दिया। तो एस एन का फॉर्मूला आपको पता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी स्टूडेंट। ये आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन की जगह क्या रखेंगे 1800 रखेंगे, एन आपको पता नहीं है, ए की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, डी की जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट आपकी एन की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आएगी। तो स्टूडेंट ये सब आप जो ए की जो यहाँ पर एस एन की वैल्यू है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक द्विघात सूत्र बनता है इस क्वेश्चन में, जो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन होते हैं, इसमें क्या बनता है, एक द्विघात आपका एक सूत्र बनेगा। क्या बनेगा, एक द्विघात आपका सूत्र बनेगा, और उस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। देखिए सॉल्व करने की मुझको यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो आपकी एन आएगा, जो आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो आएंगे 24। वो कितने आएंगे 24, आप निकाल लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो जो समीकरण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो समीकरण यहाँ पर बनेगा स्टूडेंट, तो जो यहाँ पर देखिए समीकरण बनेगा वो आपका, देखिए जो समीकरण होगा वो आपका होगा n² - n - 600
बराबर 0, ये समीकरण बनेगा। अब आप इस द्विघात सूत्र को हल करेंगे तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 24 और आपको नंबर ऑफ टर्म ही निकालना है तो 24 आएगा इसका आंसर। ये आपको ध्यान रखना है, आप आसानी से निकाल लीजिए। कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने के लिए मिलने वाले हैं कि जहाँ पर आपको ऐसे नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा। दोनों क्वेश्चन मैंने ले लिए जिसमें आपको फ्रैक्शन का एचसीएफ भी निकालना और एलसीएम भी निकालना। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में जहाँ पर एचसीएफ निकालना होता है फ्रैक्शन का, तो ऊपर वाली संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल लें और नीचे वाली संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लें, यानी न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल लें और डिनोमिनेटर का क्या निकाल लें, एलसीएम निकाल लें। तो देखिए स्टूडेंट, इनका एचसीएफ क्या आएगा, तो देखिए जो 9 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 गुणा 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो आपका 12 है इसको 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो आपका 18 है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 6 लिख सकते हैं। जो 21 है इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 7। तो आप देखिए सब में एक चीज़ कॉमन है 3, तो एचसीएफ होगा 3। तो एचसीएफ पूरे फ्रैक्शन का आ गया ऊपर वाले का 3। अब नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। अब नीचे वाली जो डिजिट हैं 10, 25, 35 और 40, इनका क्या निकालेंगे आप, इनका निकालेंगे आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर कि देखिए इतनी बड़ी डिजिट है यहाँ पर 10, 25, 35, 40, क्या इनका एलसीएम क्या कभी 5 आएगा, नहीं आएगा। तो ये तो गलत हो गया। एचसीएफ हमारे ऊपर 3 आ रहा है तो यहाँ पर 252 कहाँ से आ गया, ये भी गलत हो गया। ये डी है आपका 63 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो आंसर आपका आएगा 3/2800, 3/2800। आप निकाल के देखिए इनका एलसीएम 2800 आएगा। तो आंसर आप देखिए ऑप्शन से भी आंसर टिक कर सकते हैं। अगर आपने आसानी से ऊपर एचसीएफ निकाल दिया तो एलसीएम आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं आसानी से। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए आपको एलसीएम निकालना है इनका, तो जिसमें एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाली जो न्यूमरेटर होते हैं इनका आप एलसीएम निकाल लेंगे और नीचे वालों का एचसीएफ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। वही है, यहाँ पर 3 है तो 3 को आप 3 गुणा 1 लिखेंगे तो 3 यहाँ पर आ गया, 3 ही इसका फैक्टर होगा। 6 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 2, फिर आप 9 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 3, और 27 को क्या लिखेंगे, 27 को आप लिखेंगे यहाँ पर 3 गुणा 3 गुणा 3। तो यहाँ पर देखिए जो एचसीएफ आएगा नीचे वाली संख्याओं का वो भी 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। और ऊपर वाली डिजिट्स का एलसीएम, अब आपको क्या निकालना है, ऊपर वाली डिजिट्स का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ऊपर वाली जो डिजिट्स हैं इनका आपको एलसीएम निकालना है। 1, 5, 2 और 4 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तब देखिए मैं आपको बताता हूँ फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर आसानी से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। इसको इरेज कर दिया, आपको पता चल गया अभी तक कि एचसीएफ आपने निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एचसीएफ आपने निकाल दिया इन डिजिट्स का। चलिए अब ऊपर वालों का एलसीएम, तो 1, 5, 2 और 4 का क्या होगा, 4 पंजे 20, आसानी से पता कर सकते हैं 20 होगा एलसीएम। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ऊपर वाली डिजिट्स का आपने एलसीएम निकाल लिया, नीचे वाली जो डिजिट्स हैं जो डिनोमिनेटर में हैं जो कि हर में है उनका आपने क्या निकाल दिया, एचसीएफ निकाल दिया। तो एलसीएम बट्टे एचसीएफ ये आपने निकाल दिया। यहाँ पे दोनों आप समझ गए हैं कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है किसी भी भिन्न का आपको एचसीएफ निकालना है, बहुत सारे भिन्न आपको दिए हों तो कैसे करेंगे आप, तो क्या करना है आपको, बहुत सारे भिन्न अगर आपको दिए हों तो आप क्या करेंगे, आप ऊपर वालों का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे न्यूमरेटर का, और नीचे वालों का जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकाल देंगे। ऐसे उल्टा आपको करना है, एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वालों का एलसीएम निकाल देना है, नीचे वालों का एचसीएफ। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूँ, एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो को प्राइम है। अब आपके दिमाग में आया कि को प्राइम क्या होता है, सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, हिंदी में सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं वो होती है जिनका एचसीएफ 1 आता है। तो अब देखिए 16 और 62 का एचसीएफ क्या कभी 1 आएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दो आएगा इनका एचसीएफ, कहीं ना कहीं 2 तो होगा ही, क्योंकि 2 तो इनमें कॉमन है ही। अब देखिए 21 और 35, 7 या 21, 7 पंजे 35, तो 7 भी यहाँ पर आ रहा है, तो ये भी आपका को प्राइम नहीं है। 23 चौक, अगर आप 23 चौक करेंगे तो 92 आएगा, तो ये भी 23 के पहाड़े में आ रहा है 92। परंतु 18 और 25 को आप देखें तो ना 18 की जो फैक्टर जो आप 18 है ना वो 25 के पहाड़े में आते हैं। जब आप 18 और 25 का एचसीएफ निकालेंगे, आप 18 का एचसीएफ निकालिए जरा, आप 18 के और 25 का एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले आप 18 के जोड़े बनाएंगे तो 2 करेंगे, तो 18 के जो फैक्टर होंगे, 18 के फैक्टर क्या होंगे, 18 के फैक्टर होंगे स्टूडेंट्स 2 गुणा 3 गुणा 3, और 25 के फैक्टर होंगे 5 गुणा 5। तो अब आप बताइए कोई भी चीज़ कॉमन आ रही है, नहीं आ रही, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा।
आई होप अच्छे से समझ गए हैं आप इस क्वेश्चन को, आ सकता है एग्जामिनेशन में। इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी एक कैसा त्रिभुज है आपके पास, समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। समबाहु हिंदी में भी बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन इंग्लिश में कोई बात नहीं, एक लाइन के क्वेश्चन है, इतने तो मैं समझता नहीं हूँ कि आपको कोई दिक्कत होगी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो समबाहु नहीं पता, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो √3/4 ये फार्मूला होता है, ए स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, ये आपको दे रखा है 24√3, ये दे रखा है 24√3। 24 से आप देखिए यहाँ पे √3 से √3 कटा, 4 को 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 96। कितना आएगा? 96 बराबर साइड का स्क्वायर। साइड माना मैंने ए है, तो यहाँ पर क्या है कि हमने 96 किया। अब 96 का आप क्या कर दें, अंडर रूट कर दें ये हटाने के लिए। तो 96 को जब आप खोलेंगे स्टूडेंट, जब आप 96 को खोलेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास आएगा जो आपकी साइड आएगी वो आएगी 4√6। आपकी एक साइड आ गई 4√6, तो दूसरी साइड भी 4√6 होगी क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है। तीसरी साइड भी 4√6 होगी, तो 4√6 प्लस 4√6 जो 3a होगा पूरा पेरीमीटर, क्योंकि a+a+a तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो 4√6 प्लस 4√6 प्लस 4√6, 4 4 8 और 4 12√6 आंसर आएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है स्टूडेंट। जो स्टूडेंट दिमाग से अच्छे से दिमाग लगा रहे हैं, और जो स्टूडेंट इसी चक्कर में लगे हुए हैं कि देखिए ये क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, वो फिर इसी में अटके रहेंगे, कभी उनकी रैंक अच्छी नहीं आएगी, ये मैं आपको बता दूं। और जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे नहीं करते, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आपने कोई भी बुक है आपके पास जिससे आप स्टडी कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन तो हैं ही उसमें, तो क्या एग्जाम बाहर से आ जाएगा कहीं? नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन में से आएगा। बस प्रैक्टिस करने की देर है, और एक्सक्यूज़ नहीं देने आपको फालतू। देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, आपको केवल यहाँ पर स्टडी करनी है दबा कर, क्योंकि आपको पता है एग्ज़ाम आपके सिर पर है। अब देखिए, लॉ के क्वेश्चन मैंने आपको बताया भी था टेलीग्राम में कि देखिए स्टूडेंट, लॉ के क्वेश्चन 100% आपको एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको हमेशा बताया, देखिए log 5 यहाँ पर क्या है, log 5 बेस 125। इसका अर्थ है कि 5 की घात क्या की जाए कि 1/125 आ जाए। मैंने हमेशा आपको ये बताया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। जो भी पहले से क्लास लेता है उन्हें पता है कि मैंने उन्हें बताया है कि जहाँ पर इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो आपको ऐसे देखना है कि 5 की घात क्या की जाए कि 1/125 आ जाए। तो मैं इसको 5 की घात -3 लिख सकता हूँ। अब देखिए, सेम बेसिस हो गए, तो n की वैल्यू आ गई -3। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट। आप कहेंगे -3 कहाँ से आया? भाई देखिए, 5 की घात, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/5 की घात 3। अब ये 5 की घात 3 ऊपर जाएगा तो 5 की घात -3 तो हो ही जाएगा। इतना तो आप समझते ही हैं, बस हो गया ख़त्म सवाल। तो आएगा आंसर -3। आंसर आएगा स्टूडेंट इसका -3। आई होप आपने अच्छे से कर लिया होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, लॉग √2 बेस है 32। अब देखिए, √2 की घात क्या की जाए कि 32 आ जाए। आपको पता है अगर 2 की घात 5 करते हैं तो 32 आता है, पर अगर आप √2 की घात 10 करेंगे तो भी तो 32 ही आएगा स्टूडेंट्स, तो भी तो 32 ही आएगा। ये भी एक सिंपल बात है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा 10। सी आ जाएगा आंसर 10। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, सारे सेट से भी क्वेश्चन लिया है। यहाँ देखिए, ए सेट है 1 2 3। सेट का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। बी सेट है, इसमें एलिमेंट है 3 4 5। आपको बताना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, वो आपको बताना है। अब बताइए इन दोनों में से कॉमन क्या है? सिंपल। अब मैंने कॉमन वर्ड, जहाँ पर आप ये निशान देख रहे थे ए इंटरसेक्शन बी, वहाँ आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर जब मैंने आपको समझा दिया इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट हो, आप आसानी से बोल देंगे सी 3। अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछें, ए यूनियन बी बताइए, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट, ए यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट लेने हैं आपको, तो आप लिखते 1 2 3, 3 3 दो बारी ना लिख के एक बारी लिखेंगे 4 5। ये होता, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। अगर आपसे पूछता ए कॉम्प्लीमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 4 और 5 ए में नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको सेट में करा चुका हूँ, आप जी प्लेलिस्ट पर जाकर ये कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं स्टूडेंट। इतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने जी प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देखी हैं, मुझे लगता नहीं कि आपने अगर अच्छे से किया है और ख़ुद भी आप पढ़ाई कर रहे हैं एनसीईआरटी से, तो आपको देखिए रैंक लाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस तरीके का प्रश्न आ गया कि ए अनुपात बी आपको दे दे 4/3।
और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए, कैसे करेंगे स्टूडेंट? कुछ नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है। ए की जगह 4 रखें, बी की जगह 3 रखें। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या करेंगे अब 6, ए की जगह रखेंगे 4 प्लस 4 और बी की जगह रखेंगे 3। फिर बट्टे में 6, ए की जगह रखेंगे 4 और माइनस 5 गुणा 3, ऊपर आ जाएगा 36। 12 प्लस 24 36 होता है, और यहाँ पे 24 में से 15 गए तो 9 आएगा। तो आपका आंसर आएगा 4। कुछ कठिन है? बिल्कुल कठिन नहीं है, सी ऑप्शन है 4। इस तरीके के आसान क्वेश्चन आ गए। फिर आप कहेंगे ये क्वेश्चन तो सर ने कराया ही नहीं, पर है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, तो ये भी आपको देखना है कि इस तरीके के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि कठिन के चक्कर में आसान गलत कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लाइट होती है, जो प्रकाश है, वो किस रूप में गति करता है? फिजिक्स के क्वेश्चन आ चुके हैं। जो प्रकाश है वो किस रूप में गति करता है? इलेक्ट्रिक वेव के, मैग्नेटिक वेव के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के या लॉन्गिट्यूडनल वेव के? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसका आंसर आएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या करता है? क्या करता है? गति करता है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, दृश्य प्रकाश की तरंग लंबाई की कोटि होती है। आपको बताना है वेवलेंथ ऑफ लाइट विजिबल टू आई, यानी जो वेवलेंथ हमारी आंखों को क्या होती है? विजिबल होती है, उसकी वेवलेंथ आपको बतानी है, वो होती है 10⁻⁻7 मीटर। क्वेश्चन करा चुका आपको बहुत बारी। प्रकाश के प्रारंभिक रंग कौन से होते हैं या प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग तो रेड ब्लू ग्रीन, आर बी आर मैंने आपको याद करा रखा है, रेड ब्लू ग्रीन, ये 3, रेड ब्लू और ग्रीन, ये प्राथमिक कलर होते हैं। क्वेश्चन आता है इससे, रेड ब्लू ग्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को आपस में समकोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच में रखा जाता है, यानी दो दर्पण हैं, एक दर्पण ये हो गया और एक दर्पण ये हो गया, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये दो कैसे मिरर हैं? समकोण पर हैं। तो आपको बोला कि कितनी इमेज बनेंगी, इसका फॉर्मूला मैं आपको कितनी बार करा चुका हूँ कि इसको आप करते हैं 360 बट्टे में कितने डिग्री के कोण पर रखे हुए मिरर? 90 डिग्री के, बट्टे में 90 डिग्री कर दें, -1 कर दें, तो ये आ जाएगा 4 में से 1 गया 3। तो कितनी इमेज बनेंगी आपकी? 3 इमेज बनेंगी। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 3 प्रतिबिंब बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा इस तरीके का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर आंसर आ गया 3। एक लेंस है जो कि एक से कम या एक से ज़्यादा आवर्धन पैदा करता है, ऐसा कौन सा लेंस है? तो जो होशियार लोग होंगे वो इन दोनों ऑप्शन को तो कभी टिक नहीं करेंगे, ग्लास स्लैब को और प्लेन मिरर को, क्योंकि बात लेंस की हो रही है। अब जो जिन स्टूडेंट्स को सारे पता है कि कौन सी फिगर कहाँ पर बनती है, ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा होता है तो कैसे बनता है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में रखा तो कैसे बनेगा, तो उन्हें पता होगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें मैग्नीफिकेशन 1 से कम, यहाँ पर देखिए 1 या 1 से कम या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो कॉन्वेक्स लेंस इसका आंसर आएगा। अब देखिए, पावर किसी लेंस की माइनस में है तो कौन सा लेंस है? सबसे पहले ही बताएं। सबसे पहले अगर पावर माइनस में है तो आपका लेंस कौन सा होगा? वो आपका लेंस होगा कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अब पावर यहाँ पर दे दी स्टूडेंट, पावर दे दिया -5 डायोप्टर, पावर की यूनिट पे आती है डायोप्टर। अब वो होता है पावर होती है 1/4 फोकल लेंथ मीटर में, बिल्कुल होती है, बराबर है -5 रख दें। आपको क्या निकालनी है? फोकल लेंथ निकालनी है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर आपका 1/-5 फोकल लेंथ, ये मीटर में है, ये मीटर में है। तो आपकी यहाँ पर आंसर सेंटीमीटर में दे रखा है, तो आप 100 से इसको क्या करेंगे? आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका -20 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आएगा? -20 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? -20 सेंटीमीटर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं आप। एक व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस लगे हुए हैं तो किससे पीड़ित है? अगर ऐसे क्वेश्चन आए फिर आप बताइएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे एग्जाम में कि किसी के में अवतल लगे हैं तो कौन सा दृष्टि दोष है, अगर किसी के में अवतल भी लगे हैं उत्तल भी लगे हैं तो उसको कौन सा दोष है, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। इसका आंसर आएगा कॉन्वेक्स लेंस लगा रहे हैं तो उसको क्या है? दूरदृष्टि दोष है, यानी दूरदृष्टि दोष है। दूर का तो दिखता है परंतु पास का नहीं दिखता है, इसका अर्थ ये होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी। जो मनुष्य है एक वयस्क व्यक्ति के सुस्पष्ट दृष्टता की अल्पत दूरी होती है, अल्पतम दूरी होती है, यानी अल्पतम दूरी कितनी होती है? यहाँ पर आपका आएगा, ये सेंटीमीटर में होगी 25 सेंटीमीटर
पर यहाँ पर मीटर में दिया है तो इसको 100 से इन्होंने डिवाइड कर दिया। अगर आप सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, तो 0.25 मीटर आएगा। आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। चलिए, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? आपको बताना है कौन सा ऑक्साइड यहाँ पर उदासीन है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड। तो आंसर आएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों ये उदासीन क्यों है? क्यों है उदासीन स्टूडेंट? उदासीन इसलिए है क्योंकि ना ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ना ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, इसलिए उदासीन है कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्प गलनांक यानी एक ऐसा मेटल है जिसका गलनांक कम है के परिष्करण के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? यानी ऐसे मेटल जिनका क्या कम है, जिनका क्या कम है स्टूडेंट? मेल्टिंग पॉइंट कम है, उनको कैसे आप जो है इनको परिष्करण, इनको रिफाइन कैसे करते हैं आप? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के कारण? बिल्कुल गलत। डिस्टिलेशन के कारण? बिल्कुल गलत। इसका आंसर आएगा लिक्वेशन। लिक्वेशन इसका आंसर आएगा। परिसमापन इसका आंसर आएगा यहाँ पे बी। जो आयरन प्रोड्यूस किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में, वो कौन सा होता है स्टूडेंट? तो यहाँ पर सारे ऑप्शन गलत है, मैं पहले आपको बता दूँ। आंसर आएगा पिग आयरन। पिग आयरन कौन सा आयरन आएगा? पिग आयरन। कौन सा आंसर आएगा? वात्य भट्टी में रहने बनने वाला लोहा कौन सा होता है? पिग आयरन होता है। कौन सा होता है? पिग आयरन। यह आपको ध्यान रखना है। आंसर आएगा इसका पिग आयरन आएगा। सारे ऑप्शन गलत हैं। कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन, ये सब गलत हैं। आंसर आएगा पिग आयरन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब होता है। अब देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या प्रतिबिंब जब आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो क्या ये उल्टा होगा? बिल्कुल नहीं। वस्तु से छोटा होगा? बिल्कुल नहीं। छोटा तो बिल्कुल नहीं दिखता आपको, बहुत चमकदार। या सीधा? तो इसका आंसर आएगा सीधा स्टूडेंट। क्या आएगा आंसर? सीधा आएगा। जब आप सरल सूक्ष्मदर्शी में कोई चीज़ देखते हैं तो आपको सीधी दिखाई देती है। जो ह्यूमन की आई है उसमें कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। उत्तल लेंस लगा होता है। पोटेंशियल की यूनिट क्या है? विभव की यूनिट क्या है? वोल्ट। अब एक ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, जो क्वेश्चन आपके बेस होंगे रेजिस्टेंस से, कि दो रेजिस्टेंस है 3 और 6 के, उनको आपने पैरेलल में जोड़ रखा है। एक ये रहा, एक ये रहा, ये दो हमने जोड़ दिए। एक है 3 का, एक है 6 का। कैसे निकालेंगे? आपको पता है 1/3 प्लस 1/6 है, तो 6 यहाँ पर आएगा। 6, 2 और 1 3, 3 से 6 में भाग करेंगे, आंसर आएगा 2 ओम। कितना आएगा? 2 ओम। कठिन नहीं है, आप क्लास 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं इस तरह क्वेश्चन। 3 ओम यहाँ पर क्या आएगा? 2 ओम आएगा। सॉरी, आंसर आएगा 2 ओम, क्योंकि 6 बट्टे क्या है? 3 है। 3 के बारे में 6 दो बारी में आता है, बिल्कुल सही है, 2 आएगा। विद्युत शक्ति की इकाई है। पावर की क्या यूनिट होती है? देखिए सिंपल क्वेश्चन है। जूल होगी? बिल्कुल नहीं। कूलम होगी? बिल्कुल नहीं। वोल्ट होगी? बिल्कुल नहीं। वाट होगी? पावर वाट में होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या आएगा? बी, वोल्ट। यहाँ पर तो इसका पहले वाले का वोल्ट आएगा, जिसमें पोटेंशियल की बतानी है आपको, और पावर में वाट आएगा। और आंखों में कौन सा लगा होता है? कॉन्वेक्स लगा होता है। और यहाँ पर क्या होती है? सीधी इमेज हमें दिखती है सरल सूक्ष्मदर्शी में। तो देखिए बायो के भी कुछ क्वेश्चन हैं, आखिरी क्वेश्चन हैं। कोशिकाएं जो सूचनाओं को कार्य कर अंगों तक पहुंचाती है। जैसे जो कोशिकाएं होती है, जो सूचना को जो होती है, जो उनके ऑर्गन्स हैं, जो उनसे रिलेटेड ऑर्गन है, उन तक पहुंचाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? पेशीय कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं, या ऊपर दिए सभी? गलत। तंत्रिका कोशिका आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? नर्व सेल आएगा। जो आपकी हार्ट बीट है और जो ब्रीथिंग है स्टूडेंट, जो आप सांस लेते हैं, वो प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुरज्जु, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आएगा अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और मेरुरज्जु आते हैं उसमें। इंसुलिन और ग्लाइकोगॉन हार्मोन निम्न में से किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, परावटु ग्रंथि से, अवटु ग्रंथि से, या थायराइड ग्रंथि से? तो इसका क्या आएगा आंसर? पैनक्रियास से। कहाँ से? पैनक्रियास से आता है। कहाँ से आता है स्टूडेंट? पैनक्रियास से आता है। इसको बोलेंगे स्टूडेंट आप अवटु ग्रंथि। देखिए इंग्लिश में मुझे पता है पैनक्रियास, हिंदी में अवटु ग्रंथि आप इसे बोलेंगे। तो इतने क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन। और स्टूडेंट मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप खुद मेहनत कीजिए, दूसरों की बातें मत आइए। कि देखिए परसों में यहाँ पर देख भी रहा था कि बहुत सारे देखिए जो फेक आईडी से स्टूडेंट आ जाते हैं, कोई बोलते हैं इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते एग्ज़ाम में। भाई स्टूडेंट्स देखिए, हम लोगों ने भी एग्ज़ाम क्लियर किया है और बेस्ट पॉलिटेक्निक में, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बेस्ट पॉलिटेक्निक अगर आपको चाहिए तो इसी तरीके से मेहनत करनी है, इसी तरीके से अच्छी रैंक लेकर आनी है 100 के नीचे।
सिविल ब्रांच चाहिए आपको, मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, जो आपकी इंटरेस्टिंग ब्रांच है जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो ब्रांच आपको चाहिए, तो आपको मेहनत करनी है। दूसरों के बहकावे में आके कुछ नहीं होगा स्टूडेंट। यह मैं आपको बता दूं कि आप दूसरे चैनल पर भी जाएंगे, क्या वो आपको इससे अलग क्वेश्चन देगा? बिल्कुल नहीं, यही क्वेश्चन होंगे उसमें भी। तो आपको देखिए अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहकावे में नहीं आना है, एक ट्रस्ट आपको बना कर रखना है स्टूडेंट। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करें, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा इस चैनल को लोगों तक पहुँचाएँ जो कि पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, चाहे वो पी ग्रुप के हो चाहे ई ग्रुप के हो स्टूडेंट। आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। आप हमें टेलीग्राम पर, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इस जगह अगर आपने हमें फॉलो कर लिया तो पीडीएफ आपको वीडियो से पहले मिल जाएगी। कुछ चैनल करते हैं पीडीएफ तो दूर की बात बोलते हैं वीडियोस में, पर पीडीएफ कभी प्रोवाइड नहीं होती टेलीग्राम से। पर हमारा चैनल है जो सबसे पहले आपको यहाँ पर पीडीएफ दे देते हैं। आपको इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेना है, फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना है, और कोई क्वेरी हो तो आपको कमेंट कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट।